मैके को नहीं बोलना। प्रिया अंजू की इकलौती बहू है। अंजू जैसी सास हर कोई चाहता है, क्योंकि अंजू सभी सासों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो प्रिया को अपनी बहू नहीं बेटी मानती है। बेटी एक रोज अंजू की पड़ोसन से कहती है, अंजू बहन, अपनी बहू को इतनी छूट मत दो, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। आज तुम सुबह उठकर इसके सारे काम कर देती हो, कल जब तुम्हारे पैर थक जाएंगे ना, वो तुम्हें सहारा तक नहीं देगी और फिर भी तुमसे उम्मीद करेगी कि तुम अब भी इसी तरह सारे काम करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो मेरी बहू नहीं बेटी है। प्रिया अपनी सास को जरा पसंद नहीं करती थी। एक रोज अंजू की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी प्रिया मेंशन के साथ मूवी देखने चली जाती है और खाना तक नहीं बनाकर जाती। बुखार में होने के बावजूद भी अंजू उठकर अपने लिए खाना बनाती है। तो मेरे लिए इतना काफी होगा। खाना बनाकर साफ सफाई कर देती हूँ। बहू भी तो थकी हारी आएगी, इससे भी क्या ही होगा। अंजू खाना बनाकर घर की सफाई करती है और फिर खाना खाकर दवाई लेकर सो जाती है। इधर मूवी खत्म होते हुए लेट हो जाते हैं और सारे खाने पीने की दुकानें बंद हो जाती हैं। ये देखकर प्रिया मनीष से कहती है कि अब क्या खाएंगे हम? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। सारी दुकानें तो बंद हो गई। अरे यार, घर जाके खा लेंगे, इसमें क्या है? कौन सा बाहर खाना नहीं जरूरी है? तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। क्या अब घर का ही खाना खाना पड़ेगा? घर के खाने का नाम सुनकर प्रिया का मुंह लटक जाता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जानने के साथ ही प्रिया रसोई में जाती है, जहां उसे सारे बर्तन खाली मिलते हैं। मम्मी जी ने सब फ्रिज में रख दिया होगा। ये मम्मी जी भी ना। वो फ्रिज खोलती है तो इसे इसमें भी कुछ नहीं खाने को मिलता। ये देखकर इसके दिमाग में आग लग जाती है। वो मनीष के पास जाकर अपनी सास की चुगली करना शुरू कर देती है। खाने का एक दाना नहीं है। अब इतनी रात को मैं खाना बनाऊं? मम्मी जी को इतनी समझ नहीं है कि मैं थक कर आऊंगी तो मुझसे बनेगा क्या? अरे यार, मम्मी को क्या ही पता होगा। हर बार हम बाहर ही खा लेते हैं ना, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया होगा। मीना बहुत भोले हो। ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि अगली बार से हम जाए ही ना। क्या यार, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? चलो मैं मैगी बना देता हूँ, वही खा लो। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया की काम वाली काम छोड़कर चली जाती है और कहती है, मेरा हिसाब कर दो। इतनी खिचखिच में मैं नहीं काम करूंगी। इस घर में कोई नहीं काम करेगा। यहाँ के लोग ना बहुत अजीब हैं। और काम वाली काम छोड़कर चली जाती है। प्रिया पैर पटकते हुए मनीष के पास जाकर कहती है, मेरी साथ मेरी किस्मत ही फूटी थी। काम वाली भी चली गई, अब झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होगा। मम्मी जी का क्या जाता है? इनको तो बस काम वाली पर चलाना ही आता है। इतना गुस्सा क्यों होती हो? किसी और को रख लो। इस घर में कोई नहीं आएगा। तुम्हारी माँ किसी को टिकने दे तब। मैं दूसरी काम वाली कल ही बुला लूंगा। बस बस। प्रिया भर भर के अपनी सास की चुगली अपने मेके में करती है। एक रोज प्रिया अपने मेके में फोन करके अंजू की चुगली कर रही होती है, तभी अंजू सुन लेती है। हाँ, मेरी सास तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। ऐसे तो दिन भर इधर से उधर घूमती रहेगी, लेकिन कभी कोई काम का बोल दो तो कहने लगती है मेरे पैरों में दर्द है। जिंदगी भर मेरे शोहर की छाती पर मूंग डलेगी ये। और मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब तक इसे झेलना होगा। जब देखो। और ये सुनकर अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहीं मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। मैं ही शायद बहू को एक माँ का प्यार नहीं दे पाई। दिन भी गुजरने लगते हैं और मनीष प्रिया की सारी बातें अनदेखी करता रहता है। एक रोज जब मनीष दुकान से घर लौटता है, तब वो देखता है कि अंजू अपने कमरे में बैठी अपने शोहर को याद करके रो रही है। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शोहर के जाने के बाद इसकी बीवी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। जैसे कि आज मैंने तो बहू को अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन इसने कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा, बल्कि वो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। अपने मेके में मेरी बुराई करती है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मनीष की आंखें नम हो जाती है और उसका दिल भर आता है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो मम्मी जी दरवाजे पर ही बैठी रहती हैं। घर में कौन आता है कौन जाता है, इन्हें सब चीज की पंचायती है। कोई भी बाहर वाला आकर थोड़ी देर बैठ कैसे जाए, वो तो हाल से ठीक से मिस नहीं होने वाली। अपने कमरे में बैठने से इन्हें जैसे मौत आती है। इनकी वजह से ना मेरी कोई सहेली घर आना तक नहीं चाहती। अब एक लफ्ज भी मत बोलना मेरी माँ के खिलाफ। अगर कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई हो। इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं कहा। तुम अपने मैके वालों से मेरी माँ की चुगली करती हो। वो लोग कभी मेरी माँ की बुराई नहीं कर सकते, समझी? अरे शांत सोना शांत। आज क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता कि तुम छुप छुप के अपने मैके वालों को पैसे भेजती हो। तुम्हारा भाई तो तुम्हारी माँ को रखता तक नहीं, वही सब तुम मेरे घर में करना चाहती हो। ये सब सोचना भी मत। मेरी माँ के खर्चों के बारे में तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरी माँ है। अब से एक पैसा भी तुम्हारे मैके नहीं जाएगा। अभी मैं तुम्हारे मैके फोन करके उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ।
मनीष को पहली बार इतना गुस्से को देखकर प्रिया के तो तोते उड़ जाते हैं और रोते हुए मनीष के पैरों में गिरकर कहती है, अब से मैं कभी अपनी माँ से यहाँ की बातें नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी माँ को कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, ये आखिरी मौका है। प्रिया सो जाता है। इधर प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये देख, ये तो मगर मच्छ के आंसू हैं। थोड़े दिन तक तो मुझे अच्छे बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। प्रिया अचानक से सब कुछ करने लगती है और अंजू को बिठा कर रखती है, उसे बिठाकर खिलाती भी है। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही इस घर में होगा। ऐसा नहीं है बहू, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बहू घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है, और मुझे क्या चाहिए। इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है। एक रोज सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रिया गिरने की एक्टिंग करती है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू, तुझे ले मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश कर बेटा। प्रिया अंजू का सहारा लेकर उठती है और फिर अंजू इसे उसके कमरे में छोड़ आती है। प्रिया कहती है, पूरे घर का काम पड़ा है मम्मी जी। काम की फिक्र छोड़ दे, तू ना बेटा अपना ख्याल रख बस। अंजू घर के कामों में जट जाती है। इधर प्रिया अपनी माँ को फोन करके मजे से चोली करती रहती है। मनीष घर आता है और अपनी माँ को काम करता देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम काम क्यों कर रही हो? प्रिया कहाँ है? बेटा वो गिर गई है ना बहू, देख, इससे कुछ मत कहना। मनीष कमरे में जाता है और प्रिया को चोरी करते सुन लेता है और उसका फोन छीनकर कहता है, आपकी बेटी कभी नहीं सुधरेगी, एक नंबर की काम चोर है। मेरी माँ पूरा दिन काम करती है और आपकी बेटी आपको इसकी चुगली करती रहती है। आपको भी शर्म नहीं आती अपनी बेटी का घर खराब करते हुए? जैसा घर तो प्रिया को कभी नहीं मिल सकता। आपका खुद बेटा तो आपको रखता ही नहीं है, इसलिए मेरी माँ से भी जलती हैं आप। आपकी बेटी को आपके घर भेज रहा हूँ। नहीं अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी। नहीं, आपको भी अपनी बेटी की करतूत पता होना चाहिए। हर चीज में मुझसे कहती है कि मेरे मेके में मत बोलना, पर आज मैं सब बोलूँगा। मनीष प्रिया की सारी बदमाशियां इसकी माँ से कह देता है और हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है और एक काम करने वाली रख लेता है। अब अंजू और मनीष साथ साथ खुश से रहने लगते हैं। दी एंड।